ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज बाबा ने मुरली में कहा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, तो थोड़ी बहुत चर्चा आज गीता पर हम कर लेते हैं। तो जैसे पहली बात तो गीता में सारी बात ही पहली यह लिखी हुई है ना कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो इसका अर्थ क्या है वास्तव में? तो कर्म करो लेकिन महाफल की इच्छा रखो। इसका अर्थ क्या है? कर्म करो लेकिन छोटे मोटे फल की इच्छा मत रखो। कर्म करो तो महाफल। महाफल कौन सा है? कौन सा है? कर्मातीत अवस्था, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था। तो पूरी मुरली में बाबा क्या कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था को पाओ, है ना। जीवन में सारी मुक्ति यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति है, तो जीवन में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त होने का फल, महाफल जो है ना। तो कर्म करते हुए फल की इच्छा मत करो, मतलब छोटे मोटे फल में मत जाओ जहाँ पे बंधन में फंसोगे। महाफल की जो है वह इच्छा रखो। यानी एक टंकी है, उसमें बहुत सारे नल लगे हैं, तो हम नल के पीछे लग जाते हैं, जबकि पानी टंकी से आ रहा है। तो हमें नल यानी सोर्स, मेन जो सोर्स है उससे जुड़ना है। हमने सोचा कि कोई हमने अच्छा काम किया किसी इंसान के लिए, तो वो इंसान हमारे लिए अच्छा करे। अरे वो इंसान तुम्हारे लिए अच्छा करे न करे, तुम इसलिए अच्छा कर्म करो क्योंकि जब तुम अच्छा कर्म करोगे तो भगवान के करीब चले जाओगे। आपको अच्छा कर्म किस लिए करना है? कि मैं अच्छा कर्म इसलिए करूं क्योंकि मैं भगवान के करीब चला जाऊं। अभी आप क्या इच्छा करते हो कि सामने वाले का भला किया तो वो भी मेरे लिए अच्छा करे? नहीं, तुमने अगर अच्छा काम कर लिया है, तुमने अच्छा कर्म कर दिया है, तो इसका रिटर्न आपको उसी व्यक्ति से मिलेगा गारंटी नहीं है। आपको कोई अन्य व्यक्तियों से भी इसका फल स्वाभाविक रूप में मिल जाएगा। तो यह इच्छा मत रखो कि यही आत्मा मेरे लिए अच्छा करेगी। नहीं, तुम्हारे लिए फल तैयार हो गया है। महाफल की तैयारी हो जाती है जब इंसान पुण्य आत्मा बनता है। तो गीता का पहला जो चीज है, कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करना यानी महाफल की इच्छा करना, इसका वास्तविक अर्थ है। ठीक है, अगर हम गीता के और अध्याय को देखें कि जिसमें कृष्ण भगवान नहीं है, तो पूरी गीता के अंदर देखा होगा आपने, कहीं पर भी कृष्ण वाच नहीं लिखा हुआ है। पूरी गीता में क्या लिखा हुआ है? शिव। पूरी गीता में भगवान वाच लिखा हुआ है। तो जब पूरी गीता में भगवान वाच लिखा हुआ है, कहीं कृष्ण वाच नहीं लिखा हुआ है, तो इसका तो स्वाभाविक अर्थ है कि गीता कृष्ण ने नहीं लिखी है। फिर दूसरे अध्याय में कृष्ण जो है वो अर्जुन को क्या कहते हैं कि मैं भी, तुम्हारे भी अनेक जन्म है और मेरे भी अनेक जन्म है। तुम भी जब थे तब मैं भी यही था, है ना। तो सब लोग यही थे, यानी तुम भी कहीं नहीं गए, मैं भी कहीं नहीं गया। मेरे भी अनेक जन्म है, तुम्हारे भी अनेक जन्म है। तो कृष्ण ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कृष्ण जब बोल रहे हैं कि मेरे अनेक जन्म है, यानी कृष्ण अनेक जन्म में आए हैं, तभी तो कृष्ण बोल रहे हैं। यानी कृष्ण के भी बहुत सारे जन्म हुए हैं और अर्जुन के भी बहुत सारे जन्म हुए हैं। लेकिन चौथे अध्याय में क्या कहते हैं कि भगवान वाच बोलते हैं वो कि मुझे तुम इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते हो। जब चौथे अध्याय में भगवान स्वयं कह रहे हैं तब कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। अगर कृष्ण बोलते कि तुम मुझे नहीं देख सकते तो कृष्ण तो सामने ही खड़े। फिर चौथे अध्याय में ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी कि भाई तुम मुझे नहीं देख सकते हो? और फिर चौथे अध्याय में ये बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूं, मैं किसी की माँ की गर्भ से पैदा नहीं होता है, मैं अव्यक्त हूं, यानी मुझे व्यक्त होने के लिए ये अवतरण, शरीर का अवतरण लेना पड़ता है, पर मैं जन्म पर मृत्यु से क्या हूं? बिल्कुल परे हूं, है ना। तो वो निराकार हूं, मैं आकार में नहीं हूं, निराकार हूं। मेरा ओरिजिनल स्वरूप आप इस चक्षुओं से नहीं देख सकते, चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते। तुम्हें इसके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। तो जब कृष्ण सामने खड़े हैं तो वह फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो वह क्यों बोल रहे हैं ऐसा, है ना। क्योंकि जब वह बोल रहे हैं तो वो परमात्मा शिव निराकार उस कृष्ण के तन के द्वारा, यानी परमात्मा शिव बोल रहे, यानी बोलने वाला कोई अलग ही होगा।
जो कह रहा है कि तुम मुझे देख नहीं सकते, है ना, कृष्ण सामने खड़ा है तो नहीं दिखेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी ये समझ में आता है कि परमात्मा शिव है निराकार, जो कृष्ण के माध्यम से यह गीता ज्ञान दे रहे हैं। फिर अगर हम और इसको क्लियरिटी के अंदर जाएं तो 7वें अध्याय में क्या बोला गया है कि 7वें अध्याय में बोला कि मुझे कोई मूढ़मति वाले नहीं पहचान सकते, मैं इतने साधारण तन में आता हूँ, कृष्ण के अंत जन्म मतलब मैं साधारण तन में आता हूँ, मुझे कोई विरला पुरुष ही जान पाते हैं, है ना, मेरे स्वरूप को, मेरी बातों को भी विरले लोग ही जान पाते हैं। तो ये 7वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि मैं बिल्कुल साधारण स्वरूप में आता हूँ। तो साधारण स्वरूप में आता हूं तो वो कौन से स्वरूप में आते हैं? वो आते हैं कृष्ण के अंतिम जन्म के स्वरूप के अंदर आते हैं, है ना। कृष्ण तो भाई हो सकता है, जब हम इसके साथ खेलते कूदते उठते बैठे हैं तो भगवान तो पिता है, उसके साथ तो रिश्ता अलग ही होगा, उसके साथ तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो सकता है अपना। तो मैं साधारण तन में आता हूँ कि कृष्ण भी आ जाए तो सब लोग सेल्फी लगाने लग जाएंगे। जब भी धर्म क्षेत्र यानी विनाश होगा धर्म का तो मैं धरती पर आऊंगा, इसका अर्थ ही क्या हुआ? दूर का रहने वाला होगा तो ही तो आएगा ना, यहाँ का रहने वाला होगा कण कण में तो भगवान कैसे आएगा? जब लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब धर्म का विनाश होगा तो मैं धरती पर आऊंगा। आऊंगा का अर्थ क्या हुआ? दूर का रहने वाला होगा तभी तो आएगा ना। इससे भी यह पता चलता है कि भगवान एक तो कण कण में नहीं और दूर का रहने वाला है। और साधारण तन में आते हैं तो वो कौन से तन में आते हैं? कृष्ण के अंतिम जन्म के तन में आते हैं। तो यह आपको समझना होगा। 2500 साल मरना स्वर्ग का लॉकडाउन हो गया, अभी 2500 साल तक स्वर्ग है ही नहीं, द्वापर युग और कलयुग है, अभी आएगा वापिस स्वर्ग आएगा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है। और युद्ध में भी क्या बोला गया है? एक्चुअल में वो हिंसक युद्ध नहीं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, है ना, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो एक्चुअल में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या है? कृष्ण को क्यों ज्ञान सुनाना पड़ा? बताते हैं अर्जुन को ज्ञान दिया है, तो एक्चुअल में वह क्या चीज है? तो अर्जुन जो है एक्चुअल में प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। कहते हैं अर्जुन ने पूरे युद्ध में किसी भी कौरव का वध नहीं किया, है ना। तो अर्जुन को सारा गीता ज्ञान सुनाया गया, भगवान ने सारा गीता ज्ञान सुनाया, बता रहे कृष्ण ने सारा गीता ज्ञान सुनाया। तो एक्चुअल में उसका अर्थ क्या है? पर अर्जुन ने तो एक का भी वध नहीं किया, एक को भी नहीं मारा, है ना। तो सारा वध किसने किया है? सारा वध कौरवों को, 100 कौरवों को जो मारने वाले हैं वह भीम है। भीम ने सभी कौरवों को मारा, है ना। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान क्यों सुनाया? तो अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, इसका अर्थ है कि ज्ञान से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अर्जुन जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन भीम जो है वह योग बल का प्रतीक है। इसलिए अपने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट शिव बाबा ने दिए हैं, है ना। तो हम लोग ज्ञान बहुत ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान से हम किसी विकारों पर जीत नहीं प्राप्त कर सकते। कितना भी अच्छा ज्ञान ले लो, समझ कर लो, पैदा कर लो, लेकिन योग बल से ही हमारे अंदर वह पावर आएगी, वह शक्ति आएगी, जब हम सारे विकार रूपी कौरवों पर हम जीत प्राप्त करेंगे, यानी हम भीम बन जाएंगे। तो हमारे अंदर ज्ञान के सब्जेक्ट के अलावा दूसरा जो सब्जेक्ट पावरफुल जो हमें चाहिए वह कौन सा है? वह है हमारे अंदर योग बल, यानी भीम प्रतीक है योग बल का। तो हमारे अंदर वह योग की जो है वो पावरफुल स्थिति होनी चाहिए भीम की तरह। तो 100 हाथियों का बल दिखाते हैं। तो हमारी आत्मा में भी जो संपूर्ण शक्ति है, अभी हम 1 या 2% हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हमारी आत्मीय शक्ति का 1 या 2% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमें पता चलेगा कि कुछ बड़ी समस्या है, बड़े विघ्न आए, तो खुशी होती है, ताकि हम अपने बुद्धि का, हम आत्मा की शक्ति का कुछ बड़े स्तर पर हम इस्तेमाल कर सके, है ना। भीम से छोटी मोटी चीजें टकराएंगी तो क्या युद्ध का मजा आएगा? नहीं। जो महावीर है, जिसके अंदर 100 हाथियों का, 70 हाथियों का बल है, आत्मशक्ति बहुत ज्यादा है, वह तो बड़ी समस्या भी आती है तो उसको गॉड गिफ्ट समझता है कि मेरे बुद्धि को यूज करने का मौका मिला मुझे अपनी आत्मा की जो अपरंपार शक्ति है, जिसमें मैं 1000 गुना समस्याओं को भी पार कर सकता हूँ लड़ करके,
तो फिर उसको मजा आता है, उसको वो चैलेंज को अलग तरीके से देखता है। जो वास्तविक भीम की प्रतीक है हमारी, ऐसी योगी आत्माएं बिल्कुल समस्याओं से घबराती नहीं है और उनकी फिर अंदर की शक्तियां भी बाहर निकलती है। और धारणा युक्त कौन है? युधिष्ठिर प्रतीक है। युधिष्ठिर यानी हर परिस्थिति में युधिष्ठिर, स्थिर यानी स्थिर रहने वाला, यानी सुख दुख में एक जैसा रहे, मान अपमान में जो आत्मा एक जैसी रहे, दुख सुख में एक जैसी रहे, है ना, खुशी और गम एक जैसी रहे। तो क्योंकि आत्मा जो है वो इन सब से पार है ना, उसका मन अकंप हो जाए, उसका मन अस्थिर हो जाए, सभी विपरीत परिस्थितियों में भी हम जो है वो स्थिर रहने लग जाए, तो वह हो गई हमारी धारणाएं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए हम अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ें, हम अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ें। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम जितना लंबे समय तक धारणा और मर्यादा पर रहते हैं उतने लंबे समय तक हम स्वर्ग में शासन करते हैं। तो यह प्रतीक भी आपको समझ में आ गया। और चौथा जो प्रतीक है वो सेवा का है। सेवा मन किसकी सेवा? नकुल और सहदेव सेवा का प्रतीक है। यानी सेवा यानी क्या? यानी जो हमने सीखा है उसकी हम लोगों को भी अपने जैसा बनाए, सभी आत्माओं को भी हम अपने जैसा बनाए, तो उसको कहेंगे सेवा का प्रतीक, यानी सेवा में जुड़ने वाले। आप समझ में आ गया? तो हम सेवा में हैं, है ना। तो हमें जितनी अच्छी हम सेवा करेंगे उतना पुण्य बल हमारे अंदर जमा होगा। तो यह हो गई ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और दूसरी बात देखा जाए तो कहते हैं कि अर्जुन ने कौरवों को तो नहीं मारा, लेकिन अपने लोगों को सबको अर्जुन ने ही मारा। जो घर परिवार के थे, जो उनकी शिक्षा थे, द्रोणाचार्य गुरु था, उनको मारने वाला अर्जुन ने। कौरव को किसी को नहीं मारा, लेकिन अर्जुन ने द्रोणाचार्य को मारा दिखाते हैं। भीष्म पितामह जिनकी गोदी में खेले उनको मारा, है ना। गुरु कृपाचार्य को उन्होंने मारा अर्जुन ने, है ना। तो सभी का वध जो है, कर्ण को भी अर्जुन ने ही मारा है। तो ये सारी जो हैं अपने कुल के जितने भी थे उनको मारने वाला कौन रहा? अर्जुन रहा। इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन में ज्ञान बल था। तो आपके अंदर भी जो ज्ञान बल है, तो अपने परिवार के ही लोग हमें परेशान करते हैं। हमारे सारे पेपर परिवार की तरफ से ही आते हैं। तो हमारे परिवार में हम कितना ज्ञान का यूज करते हैं, हमारे घर में ही हमें वो क्रिटिक साउंड जो उनकी तरफ से आ रही है, परिवार की तरफ से, उनको हम ज्ञान के द्वारा कैसे सही समझ के साथ उनको पार करें, वो कहेंगे सच्ची समझ, सच्ची गीता ज्ञान कहेंगे। तो हमें वैसे ही बनना है, ज्ञान का यूज कर। अपने ही परिवार से पेपर आने वाले हैं, सगे भाई से आएंगे, जिनके भीष्म पितामह की तरह जिनकी गोदी में हम खेले पड़े हैं, उनके साथ पेपर आएंगे। जिस टीचर ने हमें सिखाया है उसकी बातों को हटाना पड़ेगा, वो गलत मान्यताएं हमारे अंदर बैठी हैं, तो उन मान्यताओं से भी हमें लड़ना पड़ेगा। तो वह हुआ अर्जुन जो ज्ञान की कमान लेकर के बैठा है, ड्रीमर है, अंदर से क्रिटिक साउंड बंद करवाने के लिए ही तो परमात्मा ने कहते हैं कि गीता ज्ञान सुनाया। अर्जुन ने जब गांडीव नीचे रख दिया तो क्यों रख दिया? पहले बहुत एक्साइटेड था कि मैं सबको मार दूंगा, भीष्म पितामह तक पे भी गुस्सा था क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया था। तो युद्ध वो चाहता था शुरुआत में, लेकिन जब युद्ध के अंदर सारे लोग सामने खड़े हो गए तो उसका दिल पिघल गया। यानी मन में पहले ड्रीमर एक्टिव था कि मैं युद्ध करूंगा, सबको मार गिराऊंगा सेकंड में, और उधर ड्रीमर की जगह फिर इसकी क्रिटिक साउंड मन के अंदर जो दो आवाजें होती है, ड्रीमर की और क्रिटिक साउंड की, तो दूसरी आवाज एक्टिव हो गई। अरे भाई मैं इनसे कैसे लड़ू, ये तो मेरे अपने हैं, जन्म उसमें उनके साथ खेला कूदा हूं, और मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं। तो क्रिटिक साउंड को बंद करने के लिए ही कृष्ण ने पूरा गीता ज्ञान सुनाया, कि बार बार इसको समझाया कि अपनी क्रिटिक साउंड को बंद करो, ये इनको सबको तो मारना ही है, तो अपने ड्रीमर प्लान को एक्टिव कर। इनको अभी नहीं मारा तो पूरी दुनिया में और ये तहलका मचा देंगे, और अंधकार मचा देंगे, और अहंकार की वश बहुत बुरे कर्म करेंगे, है, तो इनको तो मरना जरूरी है। तो सारा गीता ज्ञान जो सुनाया गया है, सारी बातें हमें जो सिखाई जा रही हैं, वो यही है कि हमारे मन के अंदर जो दूसरी आवाज है जो हमें कंफर्ट जोन में लेके जाती है, लेकिन वो हमारे लिए घातक है। हमें कुछ कर दिखाना है, हमारा ड्रीमर है क्योंकि हम इसलिए कुछ कर दिखा सकते हैं क्योंकि हमारी आत्मा में वो पोटेंशियल है, हमारी आत्मा में वो ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सत्कर्म में अगर हम देखा जाए तो हमारी आत्मा में वो पावर है कि हम किसी के लिए भी दुख को सुख में बदल सकते हैं, पूरे अशांत वायुमंडल को शांति में ला सकते हैं,
है ना। तो कहने का भाव क्या है कि हम ड्रीमर को पूर्णतः एक्टिव कर रहे हैं। ड्रीमर क्यों एक्टिव नहीं है और उसके अंदर क्रिटिक साउंड क्यों आती है? जब आत्मा पे भरोसा नहीं है, आत्मा की शक्ति को महसूस नहीं किया, आत्मा की पावर को जिसने महसूस नहीं किया है, उसको लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमारे पास कैंसर के पेशेंट है, हमने हार मानी क्या? हमने तब तक ड्रीमर को ही एक्टिव रखा, क्रिटिक साउंड को नहीं आने दिया कि ठीक होगा नहीं होगा, कैसा होगा नहीं होगा। तो हमारे अंदर तो वो ड्रीमर का बहुत एक्टिव है और उसी वजह से हम जीवन में मनसा सेवा में सब जगहों पर कामयाब हो पाते हैं, है ना। तो आज ऐसा ही एक केस आया है कि आपका ड्रीमर कितना एक्टिव है। क्रिटिक साउंड उस सामने वाले की बंद करो, उसको ठीक करना है। उसका नाम, भाई जी का नाम है मनीष भाई। यह नागपुर के हैं और ज्यादा एज भी नहीं लगती है उनकी। तो अब इस मनीष भाई को आप देख रहे होंगे, उनकी किडनी में 30 mm का स्टोन है। अब 30 mm का स्टोन जो वो किडनी से चिपक गया है। अब किडनी 50% वर्क करने लग गई है, हार्ट भी 50% वर्क करने लग गया है। यहाँ तक डॉक्टर ने बोला है कि आपको किडनी निकालनी पड़ेगी। अब वो आत्मा को अचानक इस बात का झटका लगा है और किडनी जब तक बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है तभी अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है कि किडनी के अंदर इश्यू आया है। तो अब कैसे भी करके, अभी जैसे 1-1.5 महीने का टाइम दिया उनको, तो हमें 1 महीने के अंदर बहुत दुआ करके कमाल दिखानी है, अपने ड्रीमर को एक्टिव करके बिना क्रिटिक साउंड को बंद करो कि आत्मा पूर्णतः ठीक होने वाली है। जो अपने संबंध है, दोस्त है, साजन है, सबसे एक बार दिल से तो बोल के देखना है कि हे साजन, मेरे मन के मीत, आप इस मनीष भाई को ठीक कर दो, है ना। अपने दोस्त से बोल के देखो, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे तो तुम पे कितना भरोसा है, तुम दुनिया के सारे काम करते हो, तुम पवित्रता की शक्ति के सागर हो, तो थोड़ी पवित्रता की पावरफुल किरणें इस मनीष भाई की किडनी पर डालो, इनकी किडनी को पूरी तरीके से ठीक कर दो, है ना। बाबा को बोलो, शांति की, असीम शांति की किरणें डाल देंगे, है ना। तो बड़े भाई से बोलो, जो अपना संबंध बनाए वो सुख की किरणें डालता है। सभी संबंधों के साथ एक एक गुण जुड़े हुए हैं ना, अपने का डेली मुरली मंथन करते हो जो आत्माएं, वो रेगुलर जो करते हैं, वो तो इन बातों को समझ पाएंगे, है ना। तो वो पावरफुल दुआएं और ब्लेसिंग करो। अगर वीडियो को आप पूरी तरीके से देखते नहीं हो, टास्क को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते हो, तो 1 महीने में एनालिसिस होगा। जो भी टास्क नहीं कर रहा है उसको फिर ग्रुप में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अपना समय क्यों बर्बाद करे। इस ग्रुप में तो वही रहेंगे जो काम के हैं, है ना। वही बच्चे रहेंगे जो वास्तव में भगवान के लायक बच्चे हैं, भगवान के लवलीन बच्चे हैं। तो देखा जाएगा कि जो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए वेलकम है, जो टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं वो कौरव सेना में, उनको बाहर रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर है सच्चा परमात्म ज्ञान। तो हमें ज्ञान मिला है दूसरों की सेवा करने के लिए। जब तक ज्ञान को अप्लाइड नहीं करेंगे, अप्लाइड नॉलेज नहीं लेंगे, तो उसका फायदा नहीं होगा। तो मनीष भाई को कितनी दुआएं आप दे सकते हो, इतनी ढेर सारी दुआएं दो, उनका जीवन में वापिस वो पूर्णतः ठीक हो जाए, उनके परिवार में सुख और शांति आ जाए। आप महसूस करो उनके परिवार में क्या हालत होगी, उनकी माँ की क्या हालत होगी, उनके परिवार में उनका बच्चा है उसकी क्या हालत होगी, उनकी वाइफ की क्या हालत होगी। तो उनके परिवार पर एक बात तो महसूस करते हैं, उनके दुख का साया है, अभी दुख के बादल उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। 2 लाख का खर्चा अभी तक हो ही चुका है, धन भी आजकल बड़ी मुश्किल से आता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ध्यान रखना है। हमने तो 92 तपस्वी आत्माओं की भट्टी भी चालू करवा दी है कि वो आत्मा पूर्णतः ठीक हो जाए। तो अभी जरूरत खाली कमेंट बॉक्स में ही लिखने की नहीं है, आप ईमानदारी से 10-20 मिनट, 20 मिनट हमेशा टाइम निकालो कि मुझे 20 मिनट तक सच्चे दिल से वाइब्रेशन से दुआ देनी है, सच्चे दिल से किसी के काम आ जाओ, भगवान तुम्हारे काम आ जाएगा। दोस्त का गहराई से अनुभव होगा, जो कमेंट्री में आप सर्व संबंधों का अनुभव सुनते हो ना, वो और गहराई से तुम्हें अनुभव होगा। कभी तुम्हें लगेगा कि मैं बिल्कुल वतन में ही उड़ के जा रहा हूँ। वो तब होगा जब भगवान के दिल में जगह बनाओगे। और भगवान के दिल में जगह बनाने का सिर्फ एक ही काम है। भगवान एक ही बात कहता है, दुआएं दो और दुआएं लो। ये भगवान का सर्वप्रथम और महावाक्य है। तो आप 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए एक प्यार से, बहुत ईमानदारी के साथ जो है वो मनीष भाई को दिल से दुआ देंगे। अंदर लिखेंगे, ग्रुप के अंदर भी लिखेंगे मनसा सेवा की भाई मैं 10 मिनट डेली 5 से 10 दिन तक मनीष भाई के लिए मेडिटेशन करूंगा, उनके स्वास्थ्य
लाभ के लिए मेडिटेशन करूंगा। वो 10 मिनट का तो कम से कम मैं मेडिटेशन टास्क करूंगी और कमेंट बॉक्स में दुआ लिखेंगे। जो कंप्लीट करना चाहता है वो व्हाट्सएप में भी लिखे, ताकि हमें पता चले कि ये आत्माएं बहुत ज्यादा सीरियस है, इनके प्रति हमारा फिर ध्यान और अटेंशन भी बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। तो जो नई आत्मा है और जुड़ना चाहती है दुआओं के ग्रुप से, तो उनके लिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख सकते हो, नई आत्मा है वो भी। और हाँ, अभी परिवार की दुआओं का कार्यक्रम चल रहा है, काफी सारी बुकिंग हो रही है, तो आप भी आत्मा बिना देरी किए, सोचो मत, क्रिएटिव माइंड में जो क्रिटिक साउंड है उसको बंद करके फैमिली के लिए दुआ तो जरूर करा दो। क्योंकि अगर फैमिली के लिए दुआ होगी ना तो कम से कम एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। अभी बहुत बड़ी समस्या एक परिवार के साथ आने वाली थी, लेकिन वो दुआओं की वजह से शायद बच गई। उनके अंदर से ये अनुभव और ये भाव आया कि उनका बच्चा जो था, फैमिली की दुआ करे तो उनका बच्चा जिस गाड़ी में जा रहा था तो उस गाड़ी में अचानक एक्सीडेंट भी हुआ और सभी लोगों में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वह बच्चा उसी दिन अचानक आधे रास्ते पर जाने के बाद वापस घर पे आ गया। उसकी तबीयत खराब हो गई कि भाई मैं तो आज नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, और उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी फैमिली की दुआ अपने अंदर यहाँ पर डाली गई है। तो सोचो, ये परिवार की दुआई है जो सबको बचाती है, ये परिवार की दुआई है जो सबको आगे बढ़ाती है, जो संभालती है सबको। तो इसलिए कम से कम एक बार तो संगम युग के अंदर भगवान की छत्र छाया और ऐसी पवित्र आत्माओं की दुआएं तो कम से कम इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप का बचाव करे। क्योंकि आजकल अचानक ऐसी परिस्थिति आ रही है जो बहुत परेशानी आती है, तो जो जितनी दुआएं इकट्ठी होंगी, पैसा इकट्ठा करना काम नहीं आएगा। दुआएं जो है वो असंभव को संभव बना देती है, खाली पैसा तो संभव को संभव बनाता है ना। तो बात को समझ रहे होंगे। तो व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से बोल देता हूँ, 7202921969। इस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।